मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए जीएफएमएस पोर्टल पर नया अपडेट क्या है, कौन कौन सी जानकारियां पोर्टल पर दी गई हैं। नवीन पंजीयन होंगे, योग्यता में विस्तार होगा, स्कोर कार्ड में जानकारियां कैसे बढ़ाई जाएं, मोबाइल नंबर यदि खो गया है तो कैसे नया मोबाइल नंबर दर्ज करें, कैसे अपनी योग्यता बढ़ाएं, किस तरीके से आप अपना पासवर्ड को रिकवर करें, सारी चीज़ें इस पोर्टल पर दी गई हैं। तो ये पोर्टल पर अभी वर्तमान में लेटेस्ट अपडेट क्या है उस पर भी हम बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं अतिथि शिक्षकों के लिए कौन कौन सी जारी हुई हैं। आप देख रहे हैं ये अतिथि शिक्षक का जीएफएमएस पोर्टल है और इसमें अतिथि शिक्षकों द्वारा अभी तक जो पंजीकृत आवेदक हैं, तो देखें आप आवेदकों की संख्या 12 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है और जो सत्यापित आवेदक हो गए हैं 70,000 के आसपास हो चुके हैं। तो 7 लाख के आसपास तो ये सत्यापित हो चुके हैं, 12 लाख पंजीकृत हो गए। जितने भी अतिथि शिक्षकों के नए सर्कुलर जारी होते हैं, देखें ये डीपीआई ये लेटेस्ट 23/9 का ऑर्डर है, यहाँ से आप ऑर्डर देख सकते हैं। आप चाहें तो हम क्लिक करके भी बताए थे, इस तरीके से देखें ये ऑर्डर भी यहाँ से सर्कुलेट होते हैं, आप कोई भी ऑर्डर यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे पे जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं उन पर सभी पर बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगभग दी गई हैं जो हमें पोर्टल पर हमें काम आने वाली हैं। तो देखें साथियों, इसमें जो ऑनलाइन सेवाएं अतिथि शिक्षकों के लिए हैं, तो सबसे पहले आवेदक ऑफलाइन आवेदन मानदेय भुगतान के लिए अतिथि शिक्षकों को पंजीकृत करें। पंजीकृत करने के पश्चात क्लेम फॉर्म क्रिएट करें। ये ऑनलाइन सुविधाएं एवं निःशुल्क सुविधाएं हैं, जैसे केवाईसी करना, मोबाइल नंबर को बदलना, और ये इस बीच में जो सर्कुलर जारी होते हैं। और जो 3rd नंबर पर हैं ये जो अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आप लिखी हुई हैं, हम थोड़ा जूम करके भी आपको बता देते हैं। ये देखें जो महत्वपूर्ण सूचनाएं अतिथि शिक्षकों के लिए जो जारी हुई हैं उस पर हम बात करते हैं, कौन कौन सी सूचनाएं अतिथि शिक्षकों के लिए नई जारी हुई हैं। तो देखें इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, आवेदक जिनको शैक्षणिक योग्यता जोड़ने संबंधी कार्य नहीं करना है वे आवेदन अनलॉक नहीं करें। तो यदि आपको योग्यता जोड़ना नहीं है तो अपने आवेदन को बिल्कुल भी अनलॉक ना करें, उसे लॉक ही रहने दें, पहली महत्वपूर्ण सूचना। दूसरा, आगामी शैक्षणिक सत्र में पुराना स्कोर कार्ड ही मान्य होगा। तो कई अतिथि शिक्षक घबराए हुए थे कि हमारा स्कोर कार्ड मान्य होगा या नहीं होगा, तो आपका जो पुराना स्कोर कार्ड है उसी को मान्य किया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना है, आवेदक स्कोर कार्ड में अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं तो ये योग्यता अपडेट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, यदि आप योग्यता बढ़ाएंगे तभी स्कोर कार्ड में आपका स्कोर भी बढ़ेगा, तो आप ये अपडेट कर सकते हैं। यदि आप ये सारा काम करेंगे तो पासवर्ड की आवश्यकता होगी, और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड प्राप्त करने की यहाँ प्रक्रिया भी दी गई है। क्या करना है, पहले लॉगिन विंडो पर पासवर्ड क्लिक हियर टू रिकवर द पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि प्रविष्ट करने के उपरांत पासवर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगा, तो आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सूचना इसमें दी गई, आवेदक अनलॉक करने की कार्रवाई केवल आवेदक उन लोगों को ही करना है। अनलॉक कौन कर सकते हैं, जिनको अपनी शैक्षणिक योग्यता नई अर्जित कर ली हो, कोई नई शैक्षणिक योग्यता आपने हासिल की हो और उस योग्यता को आप स्कोर कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, तो केवल वही आवेदक अनलॉक करें, बाकी के सभी आवेदक लॉक ही रहने दें। अनलॉक करने की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले लॉगिन करें। अनलॉक हेतु OTP प्राप्त होगा, OTP को फिर आप सत्यापित करेंगे, सबमिट करेंगे। अनलॉक आवेदन में योग्यता दर्ज करें और फिर संकुल प्राचार्य से सत्यापित करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना के साथ साथ यदि कई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन ही नहीं कर पाए हैं, तो नए आवेदन पंजीयन के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जो इसमें महत्वपूर्ण सूचना प्रदर्शित हो रही है उस पर बात करते हैं कि आखिर क्या नए आवेदक यहाँ पर पंजीयन शुरू हो गए हैं क्या। तो देखें इसमें जो डिस्प्ले हो रहा है मैसेज, उस पर फोकस करते हैं। वर्ष 24-25 के लिए आवेदन पंजीयन हेतु दिशा निर्देश।
आवेदक कृपया ध्यान दें, पूर्व में यदि आपके द्वारा किसी मोबाइल नंबर से आवेदन किया गया है तब उसी मोबाइल नंबर से पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता। एक नंबर से दोबारा आप आवेदन नहीं कर सकते। अतिथि शिक्षक पोर्टल में मोबाइल नंबर यूनिक होना अनिवार्य होता है, इसलिए एक आवेदक एक मोबाइल नंबर। आवेदक का GFMS पोर्टल पर पंजीकृत eKYC सत्यापित मोबाइल नंबर बंद होने की स्थिति में आवेदक मोबाइल नंबर को स्वयं परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करें। यदि मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया है, किसी कारण से नहीं है सही, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक आधार नंबर से सिर्फ एक ही आवेदन दर्ज किया जा सकता है, इसलिए आवेदक ये सुनिश्चित कर लें कि समस्त जानकारी स्वयं आवेदक की ही हो। किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। तो ये नए लोगों के लिए, नए पंजीयन के लिए है। हम इसमें आगे बढ़े लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं, दिस फैसिलिटी हैज़ बीन क्लोज्ड। तो अभी ये फैसिलिटी अभी नहीं है, नए आवेदक पंजीयन नहीं कर सकते। जितने भी पुराने आवेदक हैं जो पंजीकृत हैं, केवल वही इस पोर्टल पर अभी काम कर सकते हैं। तो और नया अपडेट जो 23 तारीख का था, इसमें देखें 23 तारीख के 23/9 में एक नया अपडेट जो दिया है उसको पढ़ते। ये याचिकाकर्ता राजेश कुमार चंद्रवंशी, ये इन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। इसके संदर्भ में ये लेटर यहाँ पर जारी हुआ है और इस लेटर में क्या है थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नियम नहीं है, अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के आवेदन अमान्यकरण प्रकरण हेतु निराकरण किया जाता है। तो कुल मिलाकर कुछ आवेदक हाई कोर्ट गए थे, तो कोर्ट में नियमित करने की बात की गई थी, परंतु शिल्पी गुप्ता आयुक्त लोक शिक्षण ने पत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि सीधे अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान और नियम नहीं है। इसलिए सभी जो भी याचिकाकर्ता है उनके आवेदन का जो प्रकरण है निराकरण किया जा चुका है। ये कोर्ट के प्रकरण के संबंध में आदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया है 4/9 को, तो और ये अपलोड अभी हुआ है। तो इस तरह के यदि आप कोई भी नया अपडेट देखेंगे तो यहाँ से आप पोर्टल की संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। और अतिथि शिक्षक में जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो साथियों GFMS पोर्टल पर सबसे पहले आएगा और आप यहाँ सबसे पहले ये चीज़ें देख सकते हैं। तो अतिथि शिक्षकों को नया अपडेट देखने के लिए आप यहाँ से आप पोर्टल पर नज़रें बनाए रखें। पोर्टल पर जो भी नया अपडेट होगा वह जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी अतिथि शिक्षकों के पोर्टल के संदर्भ में। और भी नया अपडेट जैसे ही सामने आएगा हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल में दिखाई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक और अपने शिक्षक अतिथि भाइयों को शेयर कर सकते हैं। आपके बीच फिर आएंगे नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।